जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आपका जो अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है उसमें अटेंडेंस कितना रहा। जी हाँ प्यारे साथियों, साथ में ही आपको मैं चर्चा करूंगा कि एग्ज़ाम के बाद जो है वो आपके जो कंपटीशन है आपके एग्ज़ाम का वो कितना रह चुका है। जी हाँ प्यारे साथियों, एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठे, कंपटीशन लेवल कितना रह चुका है, इसका सीबीटी 2 पे क्या असर पड़ेगा, साथ ही कट ऑफ पे क्या असर रहने वाला है इस बार, क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म फिलअप इतना ज़्यादा हुआ था, अटेंडेंस क्या रही, उसमें फिर कंपटीशन कितना आता है, कट ऑफ पे क्या असर रहेगा, इसके बारे में आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं उपस्थिति की। जी हाँ प्यारे साथियों, अटेंडेंस की बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में कितने छात्रों ने एग्जाम दिया, कितने छात्र एग्जाम में बैठे। तो प्यारे साथियों, सूत्रों के हवाले से पता चला है। जी हाँ प्यारे साथियों, जो सूत्र हैं हमारे सूत्र कौन है, मीडिया के सूत्र तो पता नहीं कौन कौन हो जाते हैं, वो तो हमेशा बोलते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो हमारे सूत्र हैं आप जैसे छात्र। जी हाँ प्यारे साथियों, ऐसे छात्र जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया है, वो एग्जाम सेंटर से होके आए हैं और साथ ही उनसे जानकारी एकत्रित करके मैं आपको बस डाटा बताने वाला हूं कि कितने छात्र लगभग उपस्थित हुए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। तो यदि मैं बात करूं कितनी उपस्थिति रही तो लगभग 50%। जी हाँ प्यारे साथियों, 50% की उपस्थिति रही आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, 45 से 50%। ये कोई फिक्स डाटा नहीं है प्यारे साथियों, ना ही ऑफिशियल डाटा है, ये बस कहीं कहीं से जानकारी एकत्रित करके जो बताया मैंने, जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करके उन पे विचार करके फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि लगभग 45 से लेके 50% की उपस्थिति रही है आपके एग्जाम में। यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो आपके एग्जाम में कुल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था, वो 64 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। जो आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था उसके लिए 64 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और उपस्थिति रही 50%। मैं मान के चलता हूं तो आपका हो जाता है 32 लाख बच्चे, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 32 लाख बच्चे शामिल हुए। और वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 3445। जी हाँ प्यारे साथियों, 3445 वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं कंपटीशन लेवल क्या है आपके एग्जाम का। तो कंपटीशन लेवल की यदि मैं बात करूं तो 32 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 3445 वैकेंसी है। यदि हम कैलकुलेट करें तो 928 कैंडिडेट, जी हाँ प्यारे साथियों, 928 कैंडिडेट पर सीट के लिए आपके एग्जाम में अभी भी लड़ रहा है। जी हाँ प्यारे साथियों, 928 कैंडिडेट एक सीट के लिए अभी भी लड़ाई कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। अब मैं बात करता हूं कि आपके सीबीटी 2 में कितने बच्चे लिए जाएंगे। तो आपके सीबीटी 2 में वैकेंसी का 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, वैकेंसी का 20 गुना बच्चा लिया जाएगा। आपके जो सीबीटी 2 है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वैकेंसी का 20 गुना, यानी कि वैकेंसी की यदि मैं बात करूँ 3445 का 20 गुना बच्चा सेलेक्ट होगा किसके लिए, जो आपका सीबीटी 2 है उसके लिए, यानी कि एक सीट पे 20 बच्चे वो सेलेक्ट होंगे किसके लिए, तो सीबीटी 2 के लिए। इसका अर्थ है कि 928 बच्चे, 928 कैंडिडेट पर सीट का कंपटीशन है और सेलेक्ट एक सीट के लिए 20 जवानी होने हैं किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। तो मतलब 908 जो कैंडिडेट है वो बाहर कर दिया जाएगा, जो सीबीटी 1 का कट ऑफ होगा इसके द्वारा। एक सीट पर 908 कैंडिडेट बाहर कर दिया जाएगा जो सीट आएगा। यदि मैं बात करूं ओवरऑल की तो ओवरऑल में जो 68,900 बच्चे आपके सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, यानी कि 3445 का यदि मैं 20 गुना करूं तो 68,900 बच्चे बनते हैं। 68,900 बच्चे सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। 32 लाख में से 68,900, मात्र 68,900, यानी कि लगभग 31 लाख, 31.5 लाख जो बच्चे हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे ये जो कट ऑफ आएगा उससे। तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है हाई जानी है, क्योंकि कट ऑफ जब तक
मान लीजिए 32 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 31.5 लाख को बाहर करना है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। तो आइए अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ प्यारे साथियों, मैं किसी फिक्स जोन का कट ऑफ नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना बता सकता हूं कि आप चाहे किसी भी जोन से हो, जी हाँ प्यारे साथियों, आप चाहे किसी भी जोन से हो, आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। CBT 1 का आपका जो मतलब ये कह लीजिए कि मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि इतना स्कोर हो तो आप सेफ हो, चाहे आप किसी भी जोन से हो। यदि आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से हो, जी हाँ प्यारे साथियों, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप EWS कैटेगरी से हो, तो आपका जो रॉ स्कोर है वो 75 के आसपास होना चाहिए। जी हाँ प्यारे साथियों, 75 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपटीशन लेवल हाई है, कंपटीशन लेवल इसमें बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी आपकी थोड़ी सी है और जो सीटें हैं, जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो आपका कट ऑफ है वो हाई जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है या फिर EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है, यदि उसके पास 75 रॉ स्कोर हैं तो वो किसी भी जोन से क्या है वो क्वालिफाई कर जाएगा CBT 2 के लिए, चाहे वो किसी भी जोन का हो। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, जी हाँ प्यारे साथियों, यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 73 मार्क्स के आसपास होना चाहिए रॉ स्कोर, वो भी 73 मार्क्स के आसपास आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसी संस्था हैं जो बहुत कम बताती हैं, मतलब वो बोलेंगे 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन ही इस लेवल का है। बाकी तो कट ऑफ में आपको पता चल ही जाएगा कि कौन क्या कितना क्या बताता है, ठीक है प्यारे साथियों। और बाकी जो SC और ST है, आपका SC ST के पास 70 यदि रॉ स्कोर है तो वो किसी भी जोन से जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा CBT 2 में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी जोन से, इसीलिए इतनी कट ऑफ ज़्यादा बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे जोन भी हैं जहाँ इससे कम कट ऑफ जाएगा, यानी कि जो मैंने बताया है इससे कम जाएगा कट ऑफ, लेकिन वो जोन बहुत कम है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि आप किसी भी जोन से हो, यदि जनरल या EWS कैटेगरी से हो तो 75 प्लस, यदि आप OBC कैटेगरी से हो तो 73 प्लस, यदि आप SC या ST कैटेगरी से हो तो 70 प्लस रॉ स्कोर है आपके पास, आप गारंटेड जो है वो किस में सेलेक्ट हो जाओगे, CBT 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये था आपके लिए जानकारी। बाकी मैं आपको आंसर की के लिए बता दूं कि आपका आंसर की लगभग जो है 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका आ जाएगा, यानी कि 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब इसमें कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो आपका आंसर की आने ही वाला है, तो वहाँ से आप मिला पाओगे कि आपका जो है कितना रॉ स्कोर बन पाता है। फिर मैं उसके बाद जो है वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। जी हाँ प्यारे साथियों, तो उसके लिए अभी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का NTPC का एग्जाम दिया है। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, जहां पे हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, जहां पे हम समय समय पे तरह तरह की अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।